नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक झा, झारखंड की राजधानी रांची से हूँ मैं। जी हाँ, वही रांची जिसने देश को सौगात दी है दिग्गजों की, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी। मेरा जो मेन फोर्टे है, जो मेरा मेन पैशन है, जो मेरी मेन इंटरेस्ट एरिया है, वो दो चीज़ें हैं। पहली, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, क्लास 1 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक गोल्स को डेवलप करना और उनके ड्रीम्स को डेवलप करना उस डायरेक्शन में, प्लस उनको उसको अचीव करने के लिए प्रेरित करना, बल्कि उनका हाथ थाम कर उनको उस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक उन्हें अलाइंड रखना। और दूसरा, पेरेंट्स को इफेक्टिव पेरेंटिंग स्किल का ज्ञान देना। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके मन में एक सवाल आता होगा ना, आया होगा कि भाई ये कौन दीपक झा जी हैं जो इस काबिल हैं क्या कि हमें कुछ प्रेरित कर सके, हमारे बच्चों को कुछ प्रेरित कर सके, और उससे महत्वपूर्ण बात ये हमें सिखा सके कि पेरेंटिंग स्किल क्या चीज होती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो सिर्फ इसी वजह से मैंने बनाया है कि मैं अपने लाइफ के अंदर झांक करके अपना एक परिचय, संक्षिप्त परिचय दे करके आपको बता पाऊँ, आपके दिल में उतर पाऊँ कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ कि बच्चों को प्रेरित कर सकूँ एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड पेरेंट्स को ज्ञान दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ, अवेयर कर सकूँ इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे होती है। उस मामले में मैं उसके काबिल भी हूँ कि नहीं, ये आपको खुद ही निर्णय लेना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ के अंदर झांक के बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी स्कूलिंग हुई सैनिक स्कूल तिलैया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस, वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है पूरे इंडिया भर में। और 40 साल पहले जब मैं सैनिक स्कूल तिलैया में क्लास 6 में एडमिशन लिया था, उस दौरान तो उतने सारे पब्लिक स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे भी नहीं। उस दौरान बहुत स्टिफ कंपटीशन था सैनिक स्कूल में जाने के लिए। मैंने इसको क्लियर किया और सैनिक स्कूल में मैं क्लास 6 से लेकर के अपने जीवन के बहुमूल्य 7 साल बिताए। क्लास 12 तक मैंने सैनिक स्कूल तिलैया से पढ़ाई करी। उन 7 साल के दौरान वहां पर जो ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट मिला, देखिए सैनिक स्कूल के एक आर्मी डिसिप्लिन है वहां पर, बहुत ही टाइट डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, और हमें सिखाई जाती है, हम वहां के बच्चों को सिखाई जाती है कल को कैसे वो देश के सच्चे नागरिक बन सकें। तो वहां से मैंने पढ़ाई की। मैं आज जो भी हूं, मेरे चरित्र में जो भी विशेषताएं हैं, इनफैक्ट मेरी जो भी पर्सनैलिटी है, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण, आधारशिला उसी स्कूल की दी हुई है। उसके बाद जब मैं क्लास 12 में वहां से निकला तो मैंने फिर 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इंडिया के एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम BIT मिश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा। मैंने तैयारी तो IIT की थी, बट बदकिस्मती से यह कहा जाए कि प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, और उस समय में कोई इतना अवेयरनेस भी नहीं था। मेरे जैसे मेंटर मुझे नहीं मिले। मैं BIT मिश्रा में गया, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैंने वहां से डिस्टिंक्शन से डिग्री प्राप्त की 4 साल में, और उसके बाद मैं प्रोफेशनल लाइफ में घुसा। प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपना कैरियर शुरू किया टाटाज के साथ जमशेदपुर में। मैंने 9 साल टाटा स्टील में जमशेदपुर में अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद के 7 साल, अमूमन 7 साल, मैंने लाफार्ज सीमेंट में, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, 70 से भी ज़्यादा देशों में इसका व्यापार है, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दी। तो ये जो 16 साल का मेरा कॉर्पोरेट कैरियर रहा, वो काफ़ी अच्छा रहा। नेम, फेम, लॉट ऑफ मनी, एवरीथिंग वाज देयर, और मेरा कैरियर पूरा ग्रोथ स्पैन में था। इट वाज लाइक गोइंग अप एंड अप। बट वन फाइन डे एक ऐसा दौर आया मेरे जीवन में 16 साल के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में 16 साल बिताने के बाद, जब मुझे लगा अचानक कि मैं किस अंधी दौर का एक पार्ट बन रहा हूं। चूहा दौड़। हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी शूडो इज्जत भी है। शूडो इसलिए कि वो सिर्फ मतलबी लोग थे जिनके बीच में मेरे पावर में था,
तो लोग मेरे आगे पीछे कर रहे थे। जिस दिन भी मैं रिजाइन करता या कोई कारण से अपदस्थ होता, कोई मुझे पूछने नहीं आता। आई वॉज नॉट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू सोसाइटी, आई फेल्ट। मोर ओवर, मुझे ये लगा दोस्तों कि मैं अपना परिवार, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उस समय में वो छोटे छोटे थे, एक क्लास 3 में था और एक क्लास 8 में, मुझे अच्छी तरह स्मरण है। मुझे लगा मैं इनको कोई क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रहा हूं। मैं तो अपनी ही धुन में हूं। डीलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, मार्केटिंग के टारगेट्स, एवरी ईयर फॉरेन कंट्री की विजिट, लाफार्ज की वो जो स्कीम्स होती है, टारगेट मीट करने के बाद डीलर्स के साथ अपन जाते हैं बाहर घूमने के लिए, वो सब चीज़ों के बीच में भूल गया था कि मेरा अपने बच्चों के प्रति भी तो कर्तव्य है। मेरी अपनी एक जो अच्छी बीबी है, उनके प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग दम लग्जरीज, गाड़ी, ड्राइवर, बंगला। इसके अलावा मैं कोई क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा था अपने बच्चों को। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई जब मुझे आभास हुआ और मुझे स्मरण हुआ कि मेरे उनकी उम्र में जब मैं था तो मेरे पिताजी ने, अब वो नहीं है, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, मुझे मैथ्स टीचर थे वो, उन्होंने मुझे पूरी की पूरी क्वालिटी टाइम दी। और उनकी कड़ी अनुशासन में जो बेसिक्स और फंडामेंटल्स उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया, उसी का बीजारोपण था। उसी की वजह से मैंने सैनिक स्कूल की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करके सैनिक स्कूल में दाखिला मिला मुझे। और बाद में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भी, जिसमें मैं बीआईटी मिश्रा में फाइनली सक्सेस हुआ, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था। तो एज ए फादर इस तरह से मैं कैसे रह सकता हूं कि मैंने अपनी बच्चों की पढ़ाई को ऑफलोड कर दिया है? यस, अनफॉर्चुनेटली आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा। कैसे ऑफलोड करना, मतलब ये से वर्ड में क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने उस वक्त अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया हुआ था, अच्छे ट्यूशंस दिए हुए थे, बुक्स, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग आई वाज गिविंग टू देम, ऑल द फैसिलिटीज। और मुझे लग रहा था इसके आगे तो मेरा कोई रोल होना भी नहीं चाहिए। हो गया, मैंने अच्छा स्कूल दे दिया, मैंने उसको सारी सुविधाएं दे दी, मैंने ट्यूशन के लिए टीचर्स रख दिए, मुझे क्या करना है, बच्चों को पढ़ना है। मैं कितना गलत था, मुझे अचानक रियलाइज हुआ। मुझे लगा एज ए फादर, एज ए लर्नेड फादर, पढ़ा लिखा आदमी, मैं अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा हूँ। ना उनका चारित्रिक विकास के ऊपर मेरा कोई काम हो रहा है, ना उनके शैक्षणिक विकास के ऊपर मेरा काम हो रहा है। तो आज से 12 साल, अमूमन 12 साल पहले वो दिन आया, 16 साल नौकरी करने के पश्चात, कॉर्पोरेट कैरियर के पश्चात, कि मैंने रिजाइन कर दिया लाफार्ज से। मेरा कैरियर पीक पर था। समाज की जो मान्यताएं हैं, जो प्रारूप है, उसके अनुसार मैंने पागलपन का काम किया। यस, लिटरली पीपल यूज्ड टू कॉल मी मैड। व्हाट इज दिस, यू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम लाफार्ज। ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था। मैंने वो स्टेप इसलिए लिया कि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना था, और जो मैं नहीं कर पाया था आईआईटी, उनको आईआईटीएन बनाना था। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस दिन पूरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस के जो मेरे खास लोग थे, उन सबको कह दिया मैंने ये काम किया है क्योंकि मुझे अपने दोनों बच्चों को आईआईटीएन बनाना है। वो दिन था, और आज 12 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस बीच की मेरी उपलब्धियों पर जरा गौर फरमाइएगा। ईश्वर ने, कायनात ने मुझे पूरी मदद की। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, संघर्षों से भरा रहा मेरा ये 12 साल। लेकिन मेरा बड़ा पुत्र 500 के अंदर रैंक ला करके, ऑल इंडिया रैंक ला करके आईआईटी कानपुर में पढ़ा। फिर उसने 3 साल जापान में मित्सुबिशी कंपनी में अपनी कार्य दी, सेवाएं दी। और उसके बाद चरित्र का विकास देखिए किस तरह का, संस्कार किस तरह का है। उसकी माँ उसको मिस कर रही थी। वह जापान में 3 साल जब नौकरी कर रहा था, उनकी माँ को डर लगा, मेरी वाइफ को, कि कहीं ये उधर ही सेटल ना कर जाए। तो उन्होंने गुहार लगाई बेटे से कि बेटे तू आ जा, तुसी आ जा, घर आ जा। और उसने अपनी माँ की बात, जबकि जापान में वो जापानी सीख चुका था, जापान के लैंग्वेज, जापान के लोगों के साथ उसका उठना बैठना सब में वो कंफर्टेबल हो चुका था। शुरू के 1 साल में उसको प्रॉब्लम जरूर हुआ था, बट बाद में वो सब कुछ हो गया था। और वो जापानी कंपनी उसको बढ़िया सैलरी, बढ़िया पर्क्स, दुनिया भर की कंट्रीज घुमा रही थी ट्रेनिंग्स में। और ये सब कुछ को छोड़ छाड़ के वो आया इंडिया। उसने कैट के एग्जाम लिखे, 99.9 परसेंटाइल लाया वो। और फिर आईआईएम कलकत्ता से उसने एमबीए की पढ़ाई भी कंप्लीट की। Yes, during those times also
I was giving him the back support like I was giving him during his IIT preparation time. मेरे बहुत सारे, मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ पिछले 12 साल से, तो निश्चित तौर से मेरा एक अच्छा खासा नेटवर्क है IIT कोचिंग, मेडिकल कोचिंग के भी फील्ड में और IIM कोचिंग के भी, किसी भी चीज़ के फील्ड में, किसी भी कोचिंग के फील्ड में इसका फ़ायदा उसे निश्चित तौर पर मिला। उसी तरह से 5 साल छोटा है मेरा छोटा बेटा, बड़े भाई से वो 5 साल छोटा है। उस समय में भी मैंने, जब बड़ा बेटा का मेरा IIT कानपुर में एडमिशन मिला, मैंने कहा मेरी तो अभी प्रतिज्ञा आधी पूरी हुई है, मैं फिर से जुट गया अपने उस मिशन में। अच्छा, मैंने दोनों बच्चों के केस में क्या एग्जैक्टली किया, इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। बट मैं फिर से जुट गया अपने मिशन में, और 5 साल बाद मेरा छोटा बेटा भी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए आप लोगों से कि पूरे हिंदुस्तान में 100 के आसपास रैंक ला करके IIT में कंप्लीट किया, और कंप्यूटर साइंस लेकर के IIT दिल्ली से उसने भी अपनी पढ़ाई अभी जस्ट कंप्लीट की है। ये जो मेरा सफ़र रहा है पिछले 12 सालों का, उसमें न सिर्फ मेरे दोनों बच्चे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त किए, अपने मिशन को प्राप्त किए, बल्कि इस दौरान अलग अलग बड़े बड़े हिंदुस्तान के नामी गिरामी कोचिंग्स में काम करने की वजह से मुझे हजारों बच्चों से इंटरैक्ट करने का, उनके पेरेंट्स से इंटरैक्ट करने का एक मौका मिला। मैंने कम से कम 50 से भी ज़्यादा सेमिनार्स लिए हैं। मैं बहुत ही मॉडेस्टली फिगर को दे रहा हूँ आपको, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जिसमें कम से कम 50 से लेकर के 5000 लोग भी उपस्थित रहते हैं। बड़े बड़े ओपन एयर थिएटर्स में, होटल के बैंक्वेट हॉल में, बहुत सारे स्कूलों के अपने अपने ऑडिटोरियम में मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मोटिवेशनल क्लासेस लिए हैं। 1-to-1 काउंसलिंग का तो गिनती नहीं है मैंने कितने पेरेंट्स को 1-to-1 काउंसलिंग में काउंसिल किया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यानी कि पूरा ईस्टर्न जोन में मेरा काफ़ी कार्य रहा है, दोनों बच्चों के बीच में भी और पेरेंट्स के बीच में भी, पिछले 12 साल के दरमियान। तो अब ये सब जानने के बाद शायद आपके मन में ये बात आई होगी कि यस, दीपक झा, मेरा नाम दीपक झा है, ये आदमी कुछ तो इसमें होगा, इसने कुछ तो किया होगा कि इसके दोनों बच्चे इसके 10 साल पहले अनाउंस्ड लक्ष्य को प्राप्त किए। मैंने प्रोक्लेम किया, मैंने उसको लिख के भी रखा, मैंने उस कागज़ को A4 साइज में 10 इयर्स का प्लानिंग बना करके अपने बच्चों के मामले में, और मैंने उसको फ्रेम करा करके रखा। वो अभी भी मेरे घर में है, जिसमें किसने साफ साफ लिखा है कि मेरा बेटा दोनों, एक IIT में कानपुर में पढ़ेगा, दूसरा IIT बॉम्बे में पढ़ेगा, फिर वो IIM कलकत्ता में जाएगा, और बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, मैंने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा है, न सिर्फ IIM कलकत्ता लिखा है। देखिए, कायनात, किसी ने कहा है, शाहरुख खान ने किसी पिक्चर में कहा है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके पीछे, आपको अगर अब शिद्दत से कोई चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है आपको मुहैया कराने में। दोस्तों, मेरा लाइफ एक लिविंग एग्जाम्पल है। एज ए पेरेंट आई हैव डन माई बेस्ट विद द सपोर्ट ऑफ माई वाइफ, एंड एज ए चिल्ड्रन आई हैव डन माई सन्स हैव डन देयर बेस्ट, एंड वी ऑल हैव अचीव्ड सक्सेस इन आवर ओन गोल्स एंड एंडिवर्स। अब अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पेरेंटिंग की जाती है, किसी वीडियो में बताऊंगा बच्चों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लक्ष्य के लिए कैसे लक्ष्य का फॉर्मेशन करें, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या गुण आप में होने चाहिए। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो का, मेरा इंट्रोडक्शन का ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, वायरल कर दें, इसको बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जल्दी से जल्दी जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी, बल्कि ये वादा रहा आप लोगों से, कि हर हफ्ते बुधवार के रोज, वेडनेसडे के रोज, चूंकि मेरा बर्थडे वेडनेसडे है, उस रोज आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, जिसमें या तो पेरेंट्स के ऊपर रहेगी कि पेरेंट्स की इफेक्टिव पेरेंटिंग स्किल को डेवलप करने के मामले में ज्ञान रहेगा, और या फिर बच्चों को रहेगा कि बच्चों कैसे आप अपने शैक्षणिक गोल को, अपने एकेडमिक गोल्स को, अपने करियर का निर्माण कर सकें, अच्छे करियर का, अच्छी पढ़ाई के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।